हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आईटीआई का एडमिशन का जानकारी देने जा रहा हूं। जो बिहार में जितने भी सरकारी आईटीआई है, उस आईटीआई में आपका नामांकन कैसे होगा, इसके बारे में जो आईटीआई कैट के द्वारा आवेदन किया जाता है, उसका जो है संपूर्ण प्रोसेस, पूरी जानकारी, आपका एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम फ़ी क्या है, कब तक ऑनलाइन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज डिटेल से देने जा रहा हूँ। मैं सरकारी आईटीआई इंस्ट्रक्टर अनिल सर आप लोगों को जो भी जानकारी इसमें देंगे वो सही जानकारी देंगे। कहीं पर कोई गलती आपको नहीं मिलेगा, कोई गलत जानकारी आपको नहीं मिलेगा जिससे कि आप कन्फ्यूजन में रहें। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आपको एडमिशन से संबंधित प्रत्येक अपडेट समय समय पर आपको देते रहेंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर जो है आप सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंचेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो के बारे में, और पूरा जो है आपको डिटेल से हम बताते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप इसको थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको कहीं पर भी चाहे रजिस्ट्रेशन करना हो या जो भी इससे संबंधित जानकारी हो, उसमें जो है कोई आपको दिक्कत नहीं हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस जो बीसीसी बोर्ड के द्वारा जो शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है, मैं उसके बारे में बता दूं। आप यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो यह जानकारी ले लें कि पूरे बिहार में 149 जो है गवर्नमेंट आईटीआई है, और इस आईटीआई में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, इसके लिए बीसीईसीई बोर्ड जो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद है, इसके द्वारा एक एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है, और उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का काउंसलिंग कराकर और फिर आईटीआई में नामांकन होता है। तो यह जो देखिए अभी 2023 का जो है एडमिशन का यह प्रोसेस है। अभी जो भी स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन होगा, उसका नामांकन 2023 से 2025 और 2023 से 2024 ये 2 सत्र के छात्रों के लिए होगा। क्योंकि आईटीआई में 2 वर्षीय कोर्स और 1 वर्षीय कोर्स दोनों कोर्स हैं, इसलिए यह दोनों सत्र के छात्रों के लिए आपका हो जाएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ता है। अभी यह अप्लाई के लिए जो है फॉर्म निकल चुका है, इसका जो है बीसीसी बोर्ड के द्वारा जो है नोटिफिकेशन दिया गया है। यह आप देख सकते हैं कि 14/4/2023 आज के डेट में जो है यह नोटिफिकेशन दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में देखिए, इसको शॉर्ट में जानते हैं आईटीआई कैट के नाम से हम लोग। इसका जो है फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट। यह जो है 2023 के नाम से है। इसका ऑनलाइन जो है आपको 15/4/2023 से जो है इसका ऑनलाइन होना शुरू होगा, और 13/5/2023 तक जो है यह ऑनलाइन होगा। तो लगभग आप लोगों के पास में 1 महीने का समय है। इसका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन करने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम का डेट जो है 11/6/2023 है। आपका जून महीने में जो है इसका एग्ज़ाम होगा। जून लास्ट तक या जुलाई फर्स्ट वीक में आपका इसका लगभग रिजल्ट आ जाएगा, और अगस्त में आपका काउंसलिंग होगा, क्योंकि अगस्त से ही जो है आईटीआई का सेशन होता है स्टार्ट। उस काउंसलिंग के पश्चात आपका जो है नामांकन आईटीआई में होता है। इसमें देखिए इस बार जो है एक बहुत ही अच्छी बात जो है की गई है बिहार सरकार के द्वारा। समझिए इसमें कि पहले पूर्व में जो है बहुत सारे आईटीआई में सीट खाली रह जाता था, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार जो है एडमिशन में आपका 25% सीट जो है ऑल ओवर बिहार के लिए कर दिया गया है। यह जो है बहुत ही अच्छी बात है। इससे यह होगा कि यदि आप में जो है टैलेंट है तो आप बिहार के किसी भी आईटीआई में नामांकन ले सकते हैं, लेकिन 25% सीट पर में ही नामांकन ले सकते हैं। यह व्यवस्था पहली बार दी गई है, और इस बार से ही यह व्यवस्था है। नहीं तो पहले जो है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मेरिट लिस्ट तैयार होता था, और आप अपने ज़िला के ही अवस्थित आईटीआई में एडमिशन ले सकते थे। तो इस बार जो है यह चीज़ जो है बहुत अच्छी है कि आप यदि सुदूर देहात के किसी भी क्षेत्र के किसी भी ज़िले के स्टूडेंट हैं और आपको अच्छा मार्क्स आता है एग्ज़ाम में, तो आप जो है अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप बिहार के किसी भी आईटीआई इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करके वहाँ पर रह करके आप पढ़ सकते हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है। इस संबंध में देखिए आप लोग नोट करके रख लें। इसका जो वेबसाइट का एड्रेस है देखिए BCECE board.bihar.government.in, यह जो है इसका साइट है। इस साइट के माध्यम से ही जो है इसका सारा चीज़ होगा।
इस साइट पर में आप विजिट करके सारा चीज़ देख सकते हैं। इसका आप PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पर से जा कर के प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप वहाँ पर नहीं जा कर के डाउनलोड करते हैं तो यह आपको हमारे ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर से भी जो है आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको भी ज्वाइन कर लें। उसमें हम ITI से रिलेटेड जो भी वैकेंसियाँ निकलती है, जो भी आवश्यक जानकारियाँ होती है, उसका सारा PDF मैं उसमें डालता हूँ। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। इससे आपको बेनिफिट होगा कि सारी जानकारियाँ आपको सही प्राप्त हो जाएगा, समय पर प्राप्त हो जाएगा। तो यह जो है आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अब मैं इसका डिटेल जो है आपका फुल नोटिफिकेशन आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें पूरा संपूर्ण प्रोसेस है। यह देखिए, यह आपका जो है फुल नोटिफिकेशन है, फुल डिटेल्स है इसमें पूरा डिटेल आपको दिया गया है। यह आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपका सारा डिटेल्स दिया गया है। वेबसाइट का पूरा एड्रेस मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें हम आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसका प्रोसेस सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को। इसके लिए अलग से अलग स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है। पहले तो आपको BCC बोर्ड के साइट पर जाना पड़ेगा। उस साइट पर जाकर के वहाँ से आप जो है आप प्रोस्पेक्टस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपका जो है पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI CAT 2023 का जो है लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। यह अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि 15 से डेट दिया गया है। तो 15 से ही उम्मीद है ये लिंक एक्टिवेट होगा। अभी मैं आज विजिट करके साइट पर देखा था, लेकिन अभी तक जो है लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। 15 से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो वहाँ पर जा कर के आपको जो है देखिए क्लिक करके दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन बटन पर में आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ रहेगा, उस पर जाकर के आपको क्लिक कर देना है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। देखिए, फर्स्ट स्टेप जो है वह आपका रजिस्ट्रेशन का है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्टेप 1 में जो है जाकर के आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है, तो आपका जो है अपना एक ईमेल ID होना चाहिए और आपका अपना एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल ID अगर नहीं है आपके पास में तो आप अपना ईमेल ID बना लें सबसे पहले, और उसका ID और पासवर्ड नोट करके आप अपनी डायरी में कहीं पर रख लें। मोबाइल नंबर आपके पास होगा ही। आप जब भी अपने से ऑनलाइन करते हैं या किसी साइबर कैफ़े पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है एक पेपर में आप ईमेल ID लिख करके साफ साफ दें, जिससे कि आपका ईमेल ID वहाँ पर टाइप करने में कोई गलती ना हो। प्लस मोबाइल नंबर भी सही लिख करके दें, और ऐसा मोबाइल नंबर दें जो कि चालू रहना चाहिए, हमेशा के लिए चालू रहना चाहिए ये, क्योंकि अभी बहुत काम पड़ेगा आपका। हमें समय समय पर में सारा एडमिशन से लेकर के आपका ट्रेनिंग लेने तक, रजिस्ट्रेशन तक, उसका रिजल्ट आने तक, बाद में आपको कहीं पर में जॉब में जाते हैं तो ये सारे जगह पर में आपको इस नंबर का जो है ज़रूरत पड़ता है। इसलिए आप इसको जो है सेव करके रखें। आपका यह नंबर जो है चालू करके रहना चाहिए, ऐसा नंबर इसमें दें, और ईमेल ID जो है चालू हालत में रहना चाहिए। तो ये 2 चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का जो है गलती करते हैं, बाद में जो है उसको नहीं मिल पाता है तो दिक्कत हो जाता है। तो ये जो है आप अवश्य ध्यान रखें कि ये दोनों चीज़ रहना चाहिए आपके पास में। ईमेल ID ही जो है आपका यूज़र नेम बनेगा। इसलिए जब भी इसको लॉगिन करना होगा, खोलना होगा, तो यूज़र नेम की जगह पर में आपका ईमेल ID डालना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी पासवर्ड इसका बनाते हैं आप, उस पासवर्ड को भी जो है आप लिख करके रख लें, नोट करके डायरी में रख लें। जो भी एक परमानेंट पेपर है आपके पास में, कुछ भी हो ऐसा, उसमें जो है लिख करके ज़रूर रखें। चाहे आप साइबर कैफ़े वाला से कराते हैं या आप अपने से करते हैं, दोनों कंडीशन में आप अवश्य जो है नोट करके उसको रखें, नहीं तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह का समस्या होता है, तो बाद में हमसे पूछते हैं, यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, तो ऐसा गलती ना करें। इसके बाद आपका जो है स्टेप 2 है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका, तो दूसरा स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप अपने पहले अकाउंट को एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के बाद फिर वापस से साइन इन करें और उसमें जो है अपना सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल करके और सेव कर दें। यह जो है आपका दूसरा स्टेप है। उसके बाद तीसरा स्टेप है अपलोड करने का फ़ोटो और सिग्नेचर। आपको एक पासपोर्ट साइज़ का जो है कलर फोटोग्राफ जो है बनाना है, और उस फोटोग्राफ के ऊपर में आपका डेट जो है पंच होना चाहिए कि किस डेट का जो है यह फ़ोटो खिंचाया गया है, और प्लस आपका नाम होना चाहिए। ये 2 चीज़ जो है अवश्य उस फोटो के ऊपर में होना चाहिए, क्योंकि यह जो है नहीं रहने के बाद जो है आपको हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाए फॉर्म। तो यह फ़ोटो जब आप बनाइएगा तो ध्यान रखिए कि इस पर तो जो आप दीजिएगा उसके साथ साथ आप उसका प्रिंट निकाल करके 10 कॉपी अवश्य जो है अपने पास में रख लें, क्योंकि जब भी आपका काउंसलिंग होगा तो यही सेम फ़ोटो मांगा जाएगा वहाँ पर में, तो उस टाइम में आपको दिक्कत होगा। इसलिए कम से कम 10 पीस फ़ोटो जो है अवश्य निकाल करके इसका रख लें, और एक फ़ोटो स्कैन करके और अपना सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी में दोनों जो है साफ साफ करके और उसको स्कैन करके आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा, जहाँ भी आप साइबर कैफ़े पर जाएंगे या अपने से करेंगे। तो ये फ़ोटो का जो है अवश्य आप ध्यान रखें, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट स्टेप है, चौथा स्टेप, जो कि आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, आपका जो क्वालिफिकेशन है
जो मैट्रिक किए हैं तो उसका जो है सारा डिटेल्स आप उसमें डालेंगे। सही सही एंट्री करें शैक्षणिक योग्यता का, जिससे कि आपको बाद में जो है काउंसलिंग के टाइम में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप 5 है, जो कि आप जितना चीज़ ये डाले हैं उसका प्रीव्यू में आप पहले चेक करके देख लें कि सभी चीज़ जो भी इन्फॉर्मेशन हम दिए हैं वो सही है या नहीं है। कंफर्म होने के बाद ही जो है आप उसको सबमिट और कंटिन्यू करें। जब तक कि आप कंफर्म नहीं हो जाए तब तक के जो है आप आगे नहीं बढ़ें। इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखें। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप है आपका छठा, जो कि पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी है। आपको एग्ज़ाम फ़ी पे करना है। एग्ज़ाम फ़ी पे का ऑप्शन पर में जाएंगे और उससे आपको एग्ज़ाम फ़ी पे करना है। कितना एग्ज़ाम फ़ी पे करेंगे ये सारा डिटेल्स जो है आपको हम बता देते हैं। इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अभी इसके लिए प्रक्रिया है कि चूँकि आप यह ऑनलाइन जो पे करेंगे या ऑनलाइन ही होगा या ऑफलाइन मोड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसका भुगतान जो है आप चाहे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करें या डेबिट कार्ड के माध्यम से करें, चाहे UPI है या नेट बैंकिंग है, किसी भी माध्यम से करें। यदि आप स्वयं करते हैं या साइबर कैफे वाले के पास में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो पे कर देगा और आपको जो चार्ज होगा उससे 100 रुपया 50 रुपया जो है एक्स्ट्रा करके आपसे जो है लेगा, चूँकि प्रोसेसिंग चार्ज भी इसमें जो है कटता है और जो ऑनलाइन करेगा आपका उसका भी चार्ज लेगा। तो यह जो है आपका 6 स्टेप हो गया। इसमें जो आप एग्ज़ाम फ़ी पेड करेंगे तो कितना एग्ज़ाम फ़ी पेड करना है इसके बारे में भी जानकारी ले लें। यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, जनरल, BC, EBC तीनों कैटेगरी में से किसी के हैं तो आपको 750 रुपया जो है इसका जो है एग्ज़ाम फ़ी आपको जो है लगेगा। और आपको SC ST कैंडिडेट है यदि, तो उस कंडीशन में आपको 100 रुपया एग्ज़ाम फ़ी लगेगा। और यदि आप विकलांग कैटेगरी के आते हैं तो उसमें जो है 430 रुपया जो है आपका यह एग्ज़ाम फ़ी लगेगा। इसके ऊपर से आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज होगा वो अलग से लगेगा और जो ऑनलाइन करेगा दुकान वाला, साइबर कैफ़े वाला, वो अपना चार्ज अलग से लेगा। आप अपने से करते हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद आपका 7वां स्टेप है स्टेप 7, जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। जब आप इसको ऑनलाइन कर देते हैं तो इसमें जो है पार्ट A और पार्ट B यह 2 ऑप्शन आता है, 2 फॉर्म आता है, जिसको कि आप डाउनलोड करके आपको रखना है। इसको डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकाल करके इसका सॉफ्ट कॉपी भी सेव करके अपने पास रख लें फ्यूचर के लिए, और प्रिंट आउट निकाल के रख लें, क्योंकि काउंसलिंग जब होगा उस टाइम में आपको पार्ट A और पार्ट B दोनों लेकर के काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, तब जा करके आपका आगे का प्रोसेस होगा। इसलिए इसका हार्ड कॉपी जो है अवश्य आप निकाल करके रखें, ध्यान रखें इस चीज़ को। और इसका सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास सेव करके रख लें, पेन ड्राइव में हो, मोबाइल में हो, कहीं पर वह भी रख लें, क्योंकि जो आप एक बार ऑनलाइन कर देंगे पैसा आपका जो कट जाएगा ये कभी रिफ़ंड नहीं होता है। आप चाहे गलत भरें या सही भरें, इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है कि हम जो भी डाटा एंट्री करते हैं सही सही एंट्री करें। आपको एक वैसे मौका दिया जाएगा सही करने के लिए, उसका डेट भी है। देखिए आपको 15/5/2023 से 16/5/2023 2 दिन का जो है टाइम दिया जाएगा कुछ गलती है तो उसको सही करने के लिए। तो जब प्रिंट आउट आप निकाल करके अपने पास रखेंगे उसको, अगर उस टाइम नहीं सही से देख पाते हैं, आप घर पर जाते हैं अच्छी तरह से उसको देख लें, पढ़ लें, बाद में भी कुछ एहसास होता है, किसी साथी से बात करें, उसमें पता चलता है कुछ गलत है तो आप याद रखें यह डेट 15 तारीख और 16 तारीख 2 दिन है, 15 मई और 16 मई। उस डेट में आप फिर से लॉगिन कर करके और उसमें एडिट ऑप्शन में जा करके आप उसको जो है सही कर सकते हैं, कोई भी अगर गलती एंट्री हो गया है तो। अन्यथा आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, अगर सही सही एंट्री किए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ का जो है आपको अवश्य ध्यान रखना है। बाकी एक बार मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूँ कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपको करना है इसका डेट जो है 15/4 से स्टार्ट हो रहा है। आज 14 तारीख है और कल से यह जो है स्टार्ट हो जाएगा और यह क्लोजिंग डेट जो है 13/5/2023 तक है। और लास्ट पेमेंट का डेट जो है उसे एक दिन ज़्यादा तक दिया गया है, 14/5 तक दिया गया है। तो 14 को जो है आपका यह प्रोसेस पूरा ख़त्म हो जा रहा है। उसके बाद आपको जो है एडिट करने का, अगर कोई गलती हो रहा है तो उसको सुधार करने का डेट जो है आपको मैं पहले ही ऊपर बता चुका हूँ, 15 और 16 2 दिन दिया गया है। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होगा उसके लिए जो है 1 जून का डेट दिया गया है। 1 जून को जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, 1 जून से जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और एग्ज़ाम का डेट जो है 11 जून को दिया गया है। तो यह जो है आपका मुख्य डेट हो गया जो याद रखने की बात है। इसको याद रखें, समय समय पर जो है वैसे हम आप लोगों को याद दिलाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, समय समय पर हम इससे संबंधित वीडियो जो है बनाते रहेंगे। आपको आवश्यकता लगे इससे संबंधित कोई भी जानकारी का तो आप कमेंट जरूर करें। यदि कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता हो किसी विषय पर में इससे संबंधित तो आप ज़रूर जो है कमेंट में लिखें, हम उसका प्रयास करेंगे। और भी सारे ITI से महत्वपूर्ण जो भी जानकारियाँ होगा वो समय समय पर आपको देने का हम काम करेंगे। इसमें जो है आप जब ऑनलाइन करेंगे फिर आपका रिजल्ट आएगा। आपको यदि ऑनलाइन करने में कोई कठिनाई होती है, आपका टेट सिलेक्शन करने में, आपका ITI सिलेक्शन करने में कुछ जानकारी चाहिए तो वो सारा जानकारी हम देंगे। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन करके उससे संबंधित जो है
कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप उस पर भी लिख सकते हैं। देखिए, आपका एज जो है 14 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, न्यूनतम, और अधिकतम उम्र का जो है इसमें सीमा नहीं दी गई है। हाँ, जैसे ITI में 1 साल का ट्रेड है मैकेनिक ट्रैक्टर और 2 साल का ट्रेड है मैकेनिक मोटर व्हीकल, जिसको MMV शॉर्ट में बोलते हैं। इस दोनों ट्रेड के लिए आपका न्यूनतम आयु जो है कम से कम 17 साल होनी चाहिए। ये दोनों ट्रेड में अगर नामांकन लेना चाहते हैं तो आपका कम से कम 17 साल होना चाहिए। ये तो आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका रैंकिंग आता है, उस टाइम उसकी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन जानकारी रख लें, ठीक है। और आपको जो भी इसके संबंध में, चाहे आपका योग्यता है, आपको जाति बना, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र बनाना, आप करंट में जो है सारा बना लें, जाति, आपका निवास है, ये सब चीज़ जो है करंट में आप बना करके रखें, क्योंकि अप्लाई करने में आपको जो है उसमें ज़रूरत पड़ेगा। फिर आपको काउंसलिंग के टाइम में वो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, तो अगर नहीं बनाए हैं तो उसको भी बना लें। अभी पोर्टल पर लिंक ओपन आज नहीं हुआ है, मैं अभी विजिट करके देखा हूँ, फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यह देखिए, मैं BCC बोर्ड का साइट ओपन किया हूँ और इस साइट पर में हम देख रहे हैं कि अभी तक जो है इसका लिंक ओपन नहीं हुआ है। आप जो है, यह साइट है, देख लीजिए, इसको जो है आप नोट करके रखें। इसी साइट पर में आपका सारा काम होगा, इसको विजिट करते रहें समय समय पर। इसमें देखिए, अभी यहाँ पर में जो है कोई लिंक एक्टिवेट नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो ये जगह है, यहीं पर में ऊपर में ही आपका जो है लिंक एक्टिवेट होगा। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोस्पेक्टस भी अभी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर में देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है। आपको कल उम्मीद तक जो है प्रोस्पेक्टस भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा और आपको यहाँ पर में लिंक भी इसका अपलोड हो जाएगा। तो यह जो है आपका साइट है, आप भी विजिट करेंगे तो देख लेंगे, इसलिए मैं खोल के आप लोगों को दिखा भी दिया हूँ कि ये जो है साइट है BCC बोर्ड का। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बाकी स्टूडेंट्स के बीच में भी शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी इसके विषय में जानकारी हो सके। और चैनल से आप जुड़े रहें, क्योंकि मैं केवल ITI से ही रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, ITI से ही संबंधित सारी जानकारी देता हूँ। तो आप चैनल से तो अवश्य जुड़ जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एडमिशन से संबंधित बाकी सारी जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।